तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति और उनकी महिला मित्र जो कि फिल्म अभिनेत्री हैं त्रिशा कृष्णन को लेकर कही गई भद्दी बात नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को बहुत भारी पड़ गई। इस मामले में आज सुबह पूर्व सीएम स्टालिन के बेटे और नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। उदयनिधि ने कावेरी जल विवाद को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान सीएम विजय थलपति पर निशाना साधते साधते उन्होंने फिल्म अभिनेत्री त्रिशा पर दे दिया था बहुत ही विवादित बयान। हालांकि बाद में उनको थाने से जमानत मिल गई। सीएम विजय से जुड़ा ये विवाद क्या है पूरा, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार हुए। डीएमके ने सड़क पर मोर्चा खोला और फिर अदालत से स्टालिन रिहा हुए। लेकिन क्यों पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे को हिरासत में लिया गया, पहले वो जान लीजिए। दरअसल कावेरी नदी के जल विवाद को लेकर रैली आयोजित की गई थी। इस रैली में उदयनिधि स्टालिन भाषण दे रहे थे। भाषण के दौरान भीड़ ने अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन का नाम लेकर नारे लगाने शुरू कर दिए। बस यहीं उदयनिधि गलती कर बैठे। भीड़ को रोकने की बजाय उन्होंने ऐसी टिप्पणी की कि वो खुद ही घिर गए। காவிரி சொன்ன ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட வரல. ஆனா இத பத்தி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் வாயை திறந்து பேசுறாரா? பேச மாட்டேங்கிறார். அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே கவலை என்ன? திமுக மேல என்ன பொய் வழக்கு போடலாம், என்ன பொய் கேஸ் போடலாம். इसी टिप्पणी के बाद तमिलनाडु की सियासत गर्मा गई। सत्तारूढ़ पार्टी टीवीके ने उदयनिधि पर एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा दिया। इसी पूरे मामले को लेकर स्टालिन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद डीएमके ने सड़कों पर मोर्चा खोला। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान ही उदयनिधि ने साफ कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। What was my statement? I didn't name anybody. I didn't talk in any bad taste. I don't think they have so much brain. These people are just a bunch of idiots. So I will face the consequence. इधर मद्रास कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को स्टेशन बेल पर रिहा करने के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन स्टालिन की एक टिप्पणी से तमिलनाडु की सियासत खूब गर्मा गई है। अब ये मुद्दा तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे बनाम मुख्यमंत्री विजय थलपति के बीच का हो गया है। दरअसल त्रिशा कृष्णन और अभिनेता सी जोसेफ विजय ने कई फिल्म्स में साथ काम किया है। दोनों की जोड़ी तमिल सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में से गिनी जाती है। पिछले कुछ सालों में दोनों के निजी रिश्ते को लेकर भी खूब चर्चाएं हैं। दोनों एक साथ सार्वजनिक तौर पर नजर भी आते हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन इसी वजह से सीएम विजय के विरोध में त्रिशा कृष्णन के नाम के भी नारे लगे थे और यही वजह है कि इस पूरे मामले में खूब सियासी पारा हाई हो रहा है। देखिए, मेरा ख्याल है पॉलिटिकल आदमी के लिए ऐसी परिस्थिति अक्सर आती है। जब आप कुछ सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जब आप हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं तो पुलिस एक्शन लेती है। तो जैसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट में एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, वो घिनौने हरकत से ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, ऐसा कभी नहीं करना चाहे था। कोई महिलाओं को लेकर विवाद खड़ा किया है, किसी के रिश्तों को लेकर विवाद खड़ा किया है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। किसी के घर की महिलाओं को खींच लेना जो राजनीति से भी जुड़ी हुई नहीं है। तमिलनाडु की सियासत में ये विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। उदयनिधि स्टालिन की एक टिप्पणी ने तमिलनाडु की राजनीति में नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे हम देखें तो तमिलनाडु की राजनीति फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियों के इर्द गिर्द ज़्यादा घूमती है। इस राज्य में अक्सर फिल्म अभिनेता राजनीति में आते हैं और अपने प्रशंसकों के दम पर बड़ा पद पा जाते हैं। एमजी रामचंद्रन से लेकर जयललिता, करुणानिधि, उनके बेटे स्टालिन और उनके बेटे उदय स्टालिन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे। इनमें से एमजीआर और उनकी महिला मित्र जयललिता मुख्यमंत्री बनी तो उनके धुर विरोधी करुणानिधि ने भी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाली है।
विजय के बाद अब चर्चा है कि अगले चुनाव के लिए रजनीकांत के दामाद और फिल्म एक्टर धनुष भी अगले चुनाव में राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं।